मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े पावर सेंटर के रूप में राजधानी का श्यामला हिल्स का इलाका पहचाना जाता था, जहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास पर रहते थे। श्यामला हिल्स पर ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के घर हैं। लेकिन अब सत्ता के चेहरे बदलने के साथ ही पावर के 7 नए बड़े सेंटर विकसित हो गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों के रूप में अब तक शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती और दिग्विजय सिंह समेत वीडी शर्मा रहे हैं। इनमें से वीडी शर्मा को छोड़ दे तो सभी नेताओं के सरकारी आवास श्यामला हिल्स में आते हैं और यहीं से प्रदेश की राजनीति संचालित होती है। लेकिन अब राजनीति के बदले स्वरूप में पॉलिटिक्स के नए पावर सेंटर विकसित हो गए हैं। अब राजधानी का श्यामला हिल्स नहीं बल्कि 74 बंगला, 4 इमली और शिवाजी नगर पावर के नए केंद्र बन गए हैं। श्यामला हिल्स के पावर सेंटर में मुख्यमंत्री निवास था, जहां से शिवराज अपनी राजनीति और प्रदेश से कनेक्शन बनाकर रखे थे। लेकिन शिवराज ने अब सीएम हाउस खाली कर दिया है और मोहन यादव यहां शिफ्ट नहीं हुए हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एमपी इकाई से अब बाहर हैं। सिंधिया ग्वालियर और केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, यानी कि श्यामला हिल्स का इलाका पावर हाउस नहीं रहा। अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स कहां से चल रही है। भोपाल का एमएलए रेस्ट हाउस, जहां पर है विंध्य कोठी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां से पूरे प्रदेश को संचालित कर रहे हैं। पावर का सबसे बड़ा केंद्र विंध्य कोठी है। दूसरा बड़ा पावर सेंटर 74 बंगला का B8 है, जहां शिवराज सिंह चौहान मामा का घर बनाकर प्रदेश भर में अपनी पहचान को बरकरार रखे हैं। तीसरा पावर सेंटर 4 इमली है, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरी बीजेपी को संचालित कर रहे हैं। चौथा 74 बंगले का ही एक सरकारी आवास है, जहां से कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हैं। पांचवा बड़ा पावर सेंटर शिवाजी नगर का C21 सरकारी आवास है, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पॉलिटिक्स होती है। छठा पावर सेंटर C19 है, जहां पर कांग्रेस के नेता अजय सिंह सिर्फ विंध्य की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को संचालित कर रहे हैं। 7वां नंबर शिवाजी नगर के ही D102/19 है, जहां से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विपक्ष की रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकसित हुए पावर के नए सेंटर 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम किरदार निभाने वाले हैं। मतलब साफ है कि 2023 के चुनाव के बाद बदली राजनीतिक तस्वीरों के साथ अब पावर के केंद्र भी बदल गए हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अब पावर के नए सेंटरों का अहम किरदार रहने वाला है। 2023 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सत्ता के चेहरे जिस तरीके से बदले, उसके बाद नए पावर सेंटर का भी अहम किरदार 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।